नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 संस्कृत के तृतीय पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उनका अध्ययन करेंगे हम। तो हमने पाठ जो पहले पढ़ चुके हैं हम और उसके प्रश्न उत्तर हैं उनका हम अब अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न आज का। ऊंचे पठंतु अवगछन्तु च। ऊंची आवाज में पढ़ो और उनका स्मरण करो और पीछे पीछे उनका अध्ययन करो। तवम माता च पिता तवम बंधु तवम सखा तवम विद्या तवम द्रविणम देव देव तवम एव मम सर्वम। इस श्लोक का नीचे जो है वो इसका सीधे सरल शब्दों में श्लोक दिया हुआ है, उसको हम एक बार पढ़ते हैं कि तवमेव माता च पिता तवमेव तवमेव बंधुश्च सखा तवमेव तवमेव विद्या द्रविणम तमेव तवमेव सर्वम मम देव देव। तो हम इसको हिंदी में देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। तवमेव माता च पिता तवमेव, तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो। तवमेव बंधुश्च सखा तवमेव, तुम ही बंधु हो और तुम ही सखा हो। सखा का मतलब साथी या जो हमारा प्रिय हो। तवमेव विद्या द्रविणम तमेव, तुम ही विद्या हो और तुम ही धन हो। द्रविणम का मतलब धन। तुम ही विद्या हो तुम ही धन हो। तवमेव सर्वम मम देव देव, तुम ही मेरे देवों के देव हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो ये इस श्लोक का अर्थ है जो हमें इसको पढ़ करके और इसका वाचन करना है। तो हम प्रश्न नंबर 2 है उसको देखते हैं। औपचारिक प्रश्नों की शुरुआत है वो प्रश्न नंबर 2 से होती है। उदाहरण अनुसार अनुगुणम अधोलिखितेषु वाक्येषु पट्टिकात उचिते पदे रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। उदाहरणों का अनुसरण करते हुए नीचे लिखे हुए वाक्यों में पट्टिका से उचित पदों को छांट करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो हमारे सामने पहला उदाहरण इसने दिया है वो क्या है। हे बालय तवम छात्रयसि। इसका अनुसरण करते हुए हम नीचे वाले वाक्य बनाएंगे। जो पट्टिका है उसमें से हमें शब्दों को छांट करके खाली स्थानों में भरना है। तो यहाँ पर हमने देखा कै जो है वो क्या है, शिक्षको स्व है। तो यहाँ पर द्विवचन का रूप है शिक्षको। तो हम यहाँ पर द्विवचन का रूप उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आवाम। आवाम जो शब्द है ये द्विवचन का है। उसी प्रकार ख को देखते हैं हम। मंचे नर्तक्य स्तः। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप हो जाएगा। नर्तक्य शब्द है ये बहुवचन का है, इसलिए यहाँ पर जो यूयम शब्द है ये मध्यम पुरुष बहुवचन का हो जाएगा। तो यूयम आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार अहम अत्र अहम अस्मि। तो यहाँ पर अहम शब्द क्यों आया है, क्योंकि अस्मि शब्द के साथ में अहम शब्द आया है। तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन का हो जाएगा। अस्मि शब्द ये भी एक वचन का है। उसी प्रकार घ में सभायाम गायिके स्तः है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप हो जाएगा तवम युवाम। तो गायिका गायिके, तो गायिके मध्यम पुरुष का है तो युवाम भी मध्यम पुरुष का हो जाएगा। उसी प्रकार विद्यालय समय है। तो यहाँ पर वयम शब्द आ जाएगा। ये वयम शब्द है ये भी कहाँ का है, उत्तम पुरुष बहुवचन का है। तो ये स्मह शब्द है ये भी कहाँ का है, बहुवचन का है। इसलिए वयम शब्द भी किसका आ जाएगा, बहुवचन का। विद्यालय तवम चिकित्सकासि। तो यहाँ पर तवम शब्द आ जाएगा। तो यहाँ पर चिकित्सका शब्द असी शब्द के साथ तवम शब्द आ जाएगा। ये भी कहाँ का है, मध्यम पुरुष एक वचन का है। इसी प्रकार हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। इसमें क्या लिखा हुआ है, चित्रे दृष्ट्वा उदाहरणस्य अनुगुणम वाक्यानि लिखन्तु। चित्र को देख करके उदाहरणों का अनुसरण करते हुए वाक्यों की रचना करनी है। तुम्हारे सामने पहला वाक्य जो दिया हुआ है वो क्या है, अहम शिक्षक अस्मि, आवाम शिक्षको स्वः, वयम शिक्षका स्मः। तो यहाँ पर हमारे सामने ये कहाँ के है, उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन के यहाँ पर कर्ता लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, अहम आवाम वयम। उसी प्रकार शिक्षक शिक्षको शिक्षका। उसी प्रकार अस्मि स्वः स्मः। तो ये
हमारे सामने पूर्ण वाक्य है। ये एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के जो शब्द हैं वो सारे इसी प्रकार क्रमानुसार जोड़े हुए हैं, तो हम इनको भी उसी प्रकार आगे खाली स्थानों में पूर्ति करेंगे। तो अहम तंत्रज्ञ अस्मि, तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन का, तंत्रज्ञ है भी एक वचन में और अस्मि भी एक वचन में। तो उसी प्रकार आगे हम द्विवचन वाला भर देंगे, आवाम तंत्रज्ञो स्व है। तो आवाम द्विवचन का हो जाएगा उत्तम पुरुष, तंत्रज्ञो भी द्विवचन का है, स्व है भी द्विवचन का। उसी प्रकार वयम शब्द ये बहुवचन का हो जाएगा, तंत्रज्ञ भी कहाँ का है बहुवचन का, और स्मह भी कहाँ का है बहुवचन का। उसी प्रकार ख में है अहम नर्तक है अस्मि, तो ये उत्तम पुरुष एक वचन के हैं तीनों शब्द, तो आगे उत्तम पुरुष द्विवचन के हो जाएंगे आगे वाले वाक्य में खाली स्थानों के अंदर। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये आवाम और नर्तक है, ये दोनों द्विवचन के हैं और स्व भी कहाँ का है द्विवचन का। तो आवाम नर्तक है स्व है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा उत्तम पुरुष बहुवचन का, वयम नर्तक है स्म है, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, अहम चालकय स्मि, यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है अहम चालकय स्मि। तो यहाँ पर अहम भी कहाँ का है उत्तम पुरुष एक वचन का, उसके बाद में चालकय भी एक वचन का, अस्मि भी एक वचन का। उसी प्रकार आवाम कहाँ का है उत्तम पुरुष द्विवचन का, चालको द्विवचन का, स्व है द्विवचन का। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का, चालकः बहुवचन का शब्द है और स्मह भी कहाँ का है बहुवचन का। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं अहम आरक्षिका अस्मि, यहाँ पर यह भी उत्तम पुरुष एक वचन का, ये स्त्रीलिंग में है, आरक्षिका अस्मि भी एक वचन का है, आवाम द्विवचन का, आरक्षिके द्विवचन का, स्व है द्विवचन का। वयम भी उत्तम पुरुष द्विवचन, आरक्षिका भी द्विवचन, स्मह सॉरी वयम बहुवचन, आरक्षिका बहुवचन और स्मह भी बहुवचन में है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, यहाँ पर खालिस्तान दिए हुए हैं, इनकी पूर्ति हमें करनी है। तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन का, छात्रा एक वचन का, अस्मि एक वचन का। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का, छात्रे द्विवचन का, स्व है द्विवचन का। वयम बहुवचन का, छात्रा बहुवचन का और स्मह भी बहुवचन का, ये उत्तम पुरुष के अंदर दिए हुए हैं। अब हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है अहम गायिका अस्मि, ये उत्तम पुरुष एक वचन के हैं। उसी प्रकार आवाम गायिके स्व है, ये वाक्य द्विवचन का है। वयम गायिका स्म है, ये वाक्य बहुवचन का है। उसी प्रकार हम देखते हैं आगे वाला अहम अनुवेद्या अस्मि, ये एक वचन का उत्तम पुरुष। आवाम अनुवेद्य स्म है, ये सारे शब्द हैं वो द्विवचन के हैं। और वयम अनुवेद्य स्म है, ये सारे शब्द हैं ये कहाँ के हैं बहुवचन के हैं। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, अब हमारे सामने जो शब्द दिए हुए हैं वो द्विवचन के हैं, मध्यम पुरुष के मध्यम पुरुष के शब्द हैं। तो हम देखते हैं त्वम चिकित्सकैसी, तुम चिकित्सक हो। युवाम चिकित्सको स्तः, ये मध्यम पुरुष द्विवचन का है। यूयम चिकित्सका है स्तः है, ये मध्यम पुरुष बहुवचन का है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, खालिस्तान दिए हुए हमारे सामने उनको भरना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, त्वम लेखकैसी, ये मध्यम पुरुष एक वचन का। युवाम लेखकस्तः मध्यम पुरुष द्विवचन का। यूयम लेखकास्तः मध्यम पुरुष बहुवचन का। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, हमारे सामने लिखा हुआ है कि त्वम सैनिकैसी, ये कहाँ का है, ये मध्यम पुरुष एक वचन का। युवाम सैनिकस्तः मध्यम पुरुष द्विवचन के। यूयम सैनिकस्तः मध्यम पुरुष बहुवचन के। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि हमारे सामने लिखा हुआ है त्वम क्रीडकैसी, मध्यम पुरुष एक वचन का। युवाम क्रीडकोस्तः है मध्यम पुरुष द्विवचन का। यूयम क्रीडकास्तः है, ये मध्यम पुरुष बहुवचन के शब्द हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं आगे, हमारे सामने लिखा हुआ है त्वम क्रीडकासी, ये कहाँ का है मध्यम पुरुष का। युवाम क्रीडकोस्तः है मध्यम पुरुष द्विवचन का। यूयम क्रीडकास्तः है मध्यम पुरुष बहुवचन के शब्द है। उसी प्रकार हम आगे देख लेते हैं, हमारे सामने लिखा हुआ है त्वम अधिवक्त्रीयसी, ये मध्यम पुरुष एक वचन में। युवाम अधिवक्त्रीस्तः है मध्यम पुरुष द्विवचन में। यूयम अधिवक्त्रा स्तः है, ये मध्यम पुरुष बहुवचन में। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं,
हमारे सामने लिखा हुआ है तवम छात्रासी, ये कहाँ का है? मध्यम पुरुष एक वचन का। युवाम छात्रेस्तय, मध्यम पुरुष द्विवचन का। यूयम छात्रास्तय, मध्यम पुरुष बहुवचन का। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, यहाँ हमारे सामने लिखा हुआ है तवम दाविकासी, मध्यम पुरुष एक वचन में। युवाम दाविकेस्तः, मध्यम पुरुष द्विवचन में। यूयम दाविकास्तः, मध्यम पुरुष बहुवचन में दिए हुए है। उसी प्रकार हम आगे वाला जो अपना प्रश्न है, इस प्रश्न के अंदर क्या लिखा हुआ है? चौथा प्रश्न है कि यहाँ पर कह रहा है कि उदाहरणा अनुगुणम वाक्यानि परस्परम योजयन्तु, उदाहरणों का अनुसरण करते हुए वाक्यों को परस्पर जोड़ो। हमें क्या करना है? वाक्यों को जोड़ना है। यानी 3 वाक्य हमारे सामने दिए हुए हैं, इन तीनों वाक्यों को हमें क्या करना है? जोड़ना है, आपस में मिलान करना है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, पहला वाक्य है तवम बालिका असी। यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है तवम बालिका असी, ये हमारे सामने लिखा हुआ है। अब हम इसको मिलान करेंगे सामने वाले वाक्य के अंदर, तो किस प्रकार इसका मिलान होगा वो हम देखते हैं। तो हमारे सामने लिखा हुआ है कि तवम बालिका असी, तो इसको हम मिलान कर लेंगे। ये एक वचन का है, ये एक वचन का है तवम शब्द, बालिका भी एक वचन में, असी भी एक वचन में है। तो उसी प्रकार हम अब द्विवचन वाले शब्दों को मिलाएंगे इससे। तो द्विवचन वाला शब्द कौन सा है? युवाम। युवाम बालिके स्तः, तो युवाम भी द्विवचन में, बालिके भी द्विवचन में, स्तः भी द्विवचन में। अब बहुवचन वाले से मिलान करेंगे इसको, तो ये बहुवचन वाला हो गया। तो यूयम बालिका स्तः, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार हम इन सब को मिलान करेंगे, एक वचन वाले को, द्विवचन और फिर बहुवचन से। तो किस प्रकार होगा वो हम देखते हैं आगे। अहम गायिका अस्मि, अब इसको हम मिलान कर लेंगे, तो किससे मिलान करेंगे? अहम गायिका अस्मि, ये लिखा हुआ है तो इसको हम इससे मिलान कर लेंगे। आवाम गायिको स्व, ये एक वचन है, इसको द्विवचन वाले से मिलान कर लेंगे। और उसके बाद में इसको हम आगे आगे वाले शब्द से मिलान करेंगे बहुवचन से। तो ये बहुवचन वाला शब्द कहाँ रह गया? लास्ट में दिया हुआ है, वयम गायिका गायिका स्म है। उसी प्रकार हमारे सामने तीसरा है तवम छात्रासी, तो तवम छात्रासी, इसको हम मिलान करेंगे किससे? युवाम छात्रोस्तः, इससे। और फिर ये मिलान हो जाएगा बहुवचन वाले से, यूयम छात्रास्तः। इसी प्रकार हमारे सामने दिया हुआ है तीसरा, जो चौथा शब्द है वो क्या है? अहम अहम शिक्षकस्मि, आवाम शिक्षको स्वः, और उसके बाद में वयम शिक्षकाः स्मः, नीचे क्या हो जाएगा? वयम शिक्षकाः स्मः, इससे मिलान हो जाएगा ये, वयम शिक्षकाः स्मः। इसी प्रकार हमारे सामने आगे वाला शब्द है वो लिखा हुआ है क्या? अहम नर्तकी अस्मि, तो उसके बाद में ये नीचे वाले से हमें मिलान कर देना है इसको, कि किससे मिलान हो जाएगा? अहम नर्तकी अस्मि आवाम नर्तको स्वः, उसके बाद में वयम नर्तक्य स्मः, इससे मिलान कर देंगे। उसी प्रकार ये आगे वाला हो जाएगा तवम गृहिणी अस्सि, तो ये एक वचन का है, ये द्विवचन वाले से मिलान कर देंगे, युवाम गृहिण्यो स्तः। और उसके बाद में हम इसको मिलान करेंगे किससे? यूयम गृहिणीय स्तः, बहुवचन वाले से मिलान करेंगे। इसी प्रकार हमारे सामने लिखा हुआ है अहम आर्क्स क स्मि, तो उसको सामने वाले से मिलान कर देंगे, अवाम आर्क्स को स्व है। और इसको सामने वाले से, इससे ऊपर दिया हुआ है उससे मिलान कर देंगे, वयम आर्क्स का समय, एक नंबर पर दिया हुआ है उससे मिलान कर देंगे। उसके बाद में हमारे सामने जो जय वाला भाग है, जो जय है नंबर, उसको हम देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है इसमें कि तवम सैनिक ऐसी, तो इसको हम मिलान कर देंगे, युवाम सैनिको स्तः। और उसके बाद में हो जाएगा यूयम सैनिक स्तः, इससे मिलान कर देंगे। उसी प्रकार आगे वाला है तवम चिकित्सकसी, तो इसको मिलान कर देंगे, युवाम चिकित्सको स्तः। फिर हो जाएगा बहुवचन वाला यूयम यूयम चिकित्सक है स्तः, इससे मिलान कर चिकित्सका स्तः, इससे मिलान कर देंगे। और उसके बाद में हमारा जो अंतिम जो मिलान वाला प्रश्न है वो क्या है? अहम तंत्रज्ञ अस्मि, तो इसको मिलान कर देंगे, आवाम तंत्रज्ञो स्व है। और फिर ये हो जाएगा वयम तंत्रज्ञा स्मः, इससे मिलान कर देंगे। इस प्रकार ये मिलान वाला प्रश्न है ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम 5 नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं। उसमें क्या पूछ रहा है कि उदाहरणा अनुगुणम त्रणानाम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, उदाहरणों का अनुगुणन करते हुए
उत्तर दिए हुए हैं उनके प्रश्नों का निर्माण है आपको करना है। तो इसमें उदाहरण दिया है, तवम चिकित्सक है, तो यहाँ पर हमारे सामने ये लिख दिया इसने, प्रश्न के रूप में क्या लिखा है, कह चिकित्सक है। फिर तवम कह, दो प्रकार के प्रश्न बनाए हैं इसने। पहला है कह चिकित्सक है, कौन चिकित्सक, तवम कह और तुम कौन। तो यहाँ पर उत्तर दे दिया हमारे सामने, तवम चिकित्सक है, तुम चिकित्सक। दो प्रकार से हमारे प्रश्न पूछा है इसने, तो हम भी इसी प्रकार प्रश्नों को पूछेंगे। तवम तंत्रज्ञ, तो यहाँ पर हो जाएगा कह तंत्रज्ञ, तो उत्तर हो जाएगा तवम तंत्रज्ञ। तो यहाँ पर तवम तंत्रज्ञ ये उत्तर हो गया। तो तवम कह, तुम कौन, तवम तंत्रज्ञ है, ये दोनों प्रश्न है, इनका उत्तर ये कै में दिया हुआ है। युवाम बालको, तो कौ बालको, पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा कौ बालको। युवाम शब्द कहाँ का है, मध्यम पुरुष द्विवचन का, तो कौ की कहाँ का हो जाएगा, द्विवचन का हो जाएगा। तो युवाम कहो, हमारे सामने हो जाएगा युवाम कौ। तो ये यहाँ पर ये जो पहला शब्द है ना, इसको ला करके हमें कहाँ रख देना है, यहाँ, और बालकों के स्थान पर प्रश्न बना देना है, कौ हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे वाला देखते हैं, प्रश्न है वो किस प्रकार पूछा है इसने, यूयम छात्रा, तो के छात्रा और यूयम के है। अब हमें क्या करना है, एक बार तो कर्ता को हटाना है और एक बार में आगे जो उसकी क्रिया उसको हटा देना है। तो अहम न्यायाधीश है, कह न्यायाधीश है, अहम कह। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, अवाम गायिके, के गायिके, गायिके के है। दोनों शब्दों को हटाना है, दोनों के स्थान पर प्रश्नों को पूछना है। वयम शिक्षिका, का शिक्षिका, वयम कहा। तो इस प्रकार हम इसका अनुसरण करते हुए इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।